जी, नेक्स्ट हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 9। और न्यूमेरिकल नंबर 9 इसलिए क्योंकि 5, 6, 7, 8 बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर हैं और न्यूमेरिकल नंबर 9 और 10 ये सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर हैं। इसमें थोड़ा सा फार्मूला का डिफरेंस है, उसको आज यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, अ पोलर सैटेलाइट इज़ लॉन्च्ड एट 850 किलोमीटर्स अबव द अर्थ। ज़मीन के सतह से, ज़मीन की कोर से 850 किलोमीटर ऊपर एक सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। फाइंड इट्स ऑर्बिटल स्पीड, बस इसकी आपने ऑर्बिटल वेलोसिटी मालूम करनी है। तो हम इसका डेटा लिख लेते हैं। पहले डेटा में हमें कहा गया है एक हमें 850 किलोमीटर्स अबव ये हाइट हमें दी गई है, तो हाइट है 850 किलोमीटर्स, जिसको हम लोग ज़ाहिर है चेंज करेंगे और ये इसमें किलो की जगह पे 1000 आएगा। वो 3 ज़ीरो हम इसमें ऐड कर देंगे, 850 के बाद 3 ज़ीरो और ये मीटर्स आ गया। उसके बाद ऑर्बिटल स्पीड हमने फाइंड करनी है, यानी वी नॉट, ये हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए हमारे पास सोल्यूशन में ऑप्शन हमारे पास एक फार्मूले के तौर पे होती है, वो है ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू ग्रेविटी इनटू आर प्लस एच का होल स्क्वायर और उसके ऊपर हमारे पास ये अंडर द रूट आ जाता है। अब ये दो फार्मूले हैं, अगर तो आपके पास एच और आर दोनों की स्क्वायर लेने की ऑप्शन हो तो भी आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपके पास ऑप्शन होती है दूसरे फार्मूले की, वो है जी एच इंटू आर प्लस एच। अब यहाँ पे स्क्वायर ना लें, डायरेक्टली इसका अंडर रूट ले लें, आंसर के अंदर ले लीजिएगा। ये दोनों ही फार्मूलाए मुख्तलिफ़ तरह से टीचर्स ने बताए हमें और दोनों ही ठीक हैं, यानी हम टीचर्स ये दोनों फार्मूलों को ही डिस्कस करते हैं, इसमें कन्फ्यूजन का शिकार नहीं होना बिल्कुल भी। तो अब इसको ज़रा एक दफ़ा स्टडी कर लेते हैं, देख लेते हैं कि इसमें किस तरीके से होगा। यहाँ पे एक चीज़ है जो माइनर सा एक पॉइंट है, यहाँ पे देखिए ज़रा, ग्रेविटी ऑफ हाइट, इसके लिए ये जो है, ये इतना सा जो एरिया है या ये जो पोर्शन है, इसको हमने पहले भी ड्राइव किया हुआ है एक जगह पे, एक न्यूमेरिकल में। ज़रा उसको फाइंड आउट करते हैं कि ये किसके इक्वल होता है। तो अगर आप देखें यहाँ से ये न्यूमेरिकल नंबर 5 के अंदर, तो ग्रेविटी जो है वो किसके इक्वल आई है, जी इंटू एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो ये इस जी के इक्वल ये पूरी वैल्यू है, लिहाजा हम इस जी के इक्वल इस वैल्यू को फौरी तौर पे जाके वहाँ पे लिख देंगे। तो हमारे लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी किसके बराबर है, जी इंटू एच की जगह पे क्या था, जी इंटू एम, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ये वाला आर प्लस एच एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा और इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। बस अब इसमें सिर्फ वैल्यूज़ आपने ऐड करनी है। यहाँ पे साफ जाहिर है कि ये इस पावर से कट जाएगा, तो हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी किसके इक्वल आ जाएगी, जी इंटू एम ओवर आर प्लस एच और अंडर द रूट। वैल्यूज पुट कर देते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू 6 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाय रेडियस, अभी हमें मिला था यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ, या जो इसका ज़मीन का रेडियस है वो भी हमने से पीछे भी लिखा था, वो होता है 6.4 इंटू 10⁻6 और प्लस हाइट हमें यहाँ पे गिवन है 8,50,000 यानी 850, उसके बाद 000 और इसका होल है और उसके ऊपर अंडर रूट है। ज़रा कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेटर, अगेन वही बात कि आपके पास कैलकुलेटर की स्किल होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये आपने सही तरह कर लिया तो फिर आपके लिए ये सारा कुछ रिजॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो हमारे पास है 6.67। सबसे पहले मैं फ्रैक्शन को यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मल्टीप्लाइड बाय 6 इंटू 10⁻24, 6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻24 और इसको हम डिवाइड करेंगे। हमारे पास जो डिविडेंड है ब्रैकेट लगाएंगे, 6.4 इंटू 10⁻6 प्लस हमारे पास हाइट है 850,000। इसको हम ब्रैकेट लगाते थे यहाँ पे, हमारे पास आ गया 55,200,000, यानी हमारे पास जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो आ जाती है 55,200,000 और 000। इसके ऊपर अभी अंडर रूट है, इसी को ज़रा अंडर रूट के ज़रिए भी कर लेते हैं।
अंडर द रूट आपने वैल्यू लिखनी है, वो कितनी है 55200000। आपके पास आंसर आ गया 7429.6, जो कि और ये वेलोसिटी है, लिहाजा मीटर पर सेकंड इसका यूनिट होगा यहाँ तक। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को ये चीज़ मैं यहाँ पे अब मज़ीद एक फॉरवर्ड के तौर पे आपको क्लियर कर दूं कि इस चैप्टर में ये 4 न्यूमेरिकल्स या 5 न्यूमेरिकल्स ही हैं जिनको ज़्यादा डिस्कस किया गया। ये पास पेपर्स के एतबार से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर ये बोर्ड के पेपर में आते रहते हैं। इस मरतबा चूँकि क्लास 9th का सिलेबस अब चेंज कर दिया गया है, सिलेबस से मुराद ये कि आपका जो टेक्स्ट बुक्स आपका जो करिकुलम है वो सारे का सारा चेंज हो चुका है। लेकिन उस जो नई बुक्स आई हैं उनकी जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है, क्योंकि बोर्ड हमेशा इस मामले में जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी दिखाते हैं। कभी भी उन्होंने टाइम पे ये काम मुकम्मल नहीं किया, तो इस मरतबा भी हमेशा की तरह उन्होंने अपना जो एक डिले का एक है प्रोसीजर उसी को अपनाया हुआ है, तो काफ़ी डिले करके वो चीज़ें हम तक पहुंचा रही हैं। उसके बाद क्या हो रहा है कि हमें जितना पता चला है उसमें ये पता चला है कि इस मरतबा जो आपका एग्ज़ाम होना है, जो क्लास 9 के स्टूडेंट्स अभी अपीयर हो रहे हैं, चूँकि इन कॉन्सेप्ट्स को वो आखिरी स्टूडेंट्स हैं जो इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। जो अब नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं वो इससे थोड़ी सी एडवांस्ड फॉर्म पढ़ेंगे। जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर हम लोग पढ़ाते हैं वो उसका कुछ ना कुछ पोर्शन वो लोग पढ़ेंगे। कुछ आर्ट्स का मैथ का पोर्शन है जो कि क्लास 9th के पोर्शन के अंदर अब ऐड हो चुका हुआ है, वो बड़ा अच्छा किया। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे बच्चों को नहीं पता होता। साइंस पढ़ने वाले बच्चों को पता ही नहीं है कि बिल किस तरह कैलकुलेट होते हैं, इंटरेस्ट किस तरह कैलकुलेट होता है, मार्कअप किस तरह निकाला जाता है, कैलकुलेशन से रिलेटेड, कैलकुलेट करने से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता। तो अब उन चीज़ों को यहाँ पे एड्रेस करने का वक्त आ गया है। लेकिन जो अभी क्लास 9th के बच्चे पेपर देने जा रहे हैं, आप लोग इस बात को बिल्कुल समझ लीजिए, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस मरतबा जो पेपर आएगा उसमें उन चीज़ों को ज़्यादा टेस्ट किया जाएगा जिनका ताल्लुक कॉन्सेप्शन के साथ है। इसी चीज़ को भांपते हुए मैंने आपका जो टेस्ट सेशन के सारे टेस्ट नए बनाए, 9th क्लास के भी और क्लास 10th के भी, क्योंकि उसमें कुछ स्किल्स बेस्ड क्वेश्चंस भी ऐड किए, कुछ एनालिसिस बेस्ड भी ऐड किए, कुछ नॉलेज बेस्ड भी ऐड किए। वो इसीलिए किए कि ताकि किसी भी तरह का सवाल आए तो वो आप लोगों को आता हो। बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी मेहनत को बिल्कुल कंटिन्यू रखें। स्कूल और एकेडमी आपके साथ जिस तरह लेके चल रहे हैं आपको, उसके मुताबिक आप चलें। हम लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी हुई किसी भी मामले में। हमें बस सिर्फ एक चीज़ की आप लोगों से है रिक्वायरमेंट कि आप लोग भी इसके साथ साथ चलते जाएं। कोई कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं आता तो आपके पास टाइम है उसको सीख लेने का। हमें जहाँ जहाँ फील होगा हम साथ साथ आपको बताते जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।